नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब। और अभी सुबह का टाइम है और 10 बजा है और मैं रेडी हो रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है वट सावित्री पूजा। तो सुबह ही हम लोग उठे थे और उसके बाद जो भी बच्चों सब के लिए कुछ खाना वगैरह साफ़ सफाई ये सब करते हम लोग को थोड़ा लेट हो गया है। और मेरी ननद सब भी दोनों आई हुई हैं, तो वो दोनों भी तैयार हो गई हैं। बस मैं ही बची थी, क्योंकि होता है ना घर में फिर काम तो कुछ रहता ही है। तो सब कुछ करते हुए हम तैयार हो गए हैं और अभी पूजा करेंगे। और दरवाजे पे ही हम लोग वो सारा है ना, वहीं पे पूजा करेंगे। बरगद का पेड़ तो है लेकिन दूर में है और हम लोग गमला में लगाए हुए हैं। और शुरू से ही मैं घर में ही करती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तो उस टाइम से घर में ही होता है। और अभी सब लोग साथ में मिलके करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और होता है पर्व त्यौहार चाहे कुछ भी, जब तक साथ में नहीं कीजिए तो उतना मज़ा भी नहीं आता है। तो यहाँ पैर में कलर नहीं की हुई थी और सब कुछ मैं रेडी हो गई थी। और पैर में आलता लगाने के बाद मैं पूजा करने आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को ही जल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि सब जितने भी देवता हैं उनमें सूर्य देवता की पहले पूजा होती है। सूर्य भगवान को पहले जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही तुलसी माता का पूजा किया जाता है। तो यहाँ मम्मी सब कुछ तैयारी करके मम्मी अमृता बैठ गई हैं और हम और मेरी बड़ी वाली ननद दोनों अब पूजा पर बैठेंगे। तो पहले बाहर का पूजा हो गया है और घर का पूजा करने से भी पहले हमें बाहर पहले यानी सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही घर में जितने देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर मम्मी तो पहले ही सब कुछ भोग वगैरह लगा दी थी और यहाँ मेरी भी पूजा हो गई है। और ममता जी भी घर में पूजा करके और हम लोग बाहर बैठेंगे। और आज है वट सावित्री पूजा, तो बहुत ज़्यादा हम लोग इसका समझिए हमारे में इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व है। जिसकी नई नई शादी होती है वो 5 साल तक पति पत्नी दोनों गठबंधन करके और पूजा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जिनकी नई शादी होती है तो लड़की अगर ससुराल में रहती है तो मायके से उसके यहाँ भार आता है। बहुत से जगह अलग अलग नाम होंगे, तो हम लोग के इधर भार ही बोला जाता है। और जब लड़की मायके में होती है तो ससुराल के तरफ से भार आता है, यानी भार में वही फल होता है, आम लीची केला यही सब जो आजकल सीजनल फल है। ठेकुआ भी बना के उसमें दिया जाता है। और दूल्हा कन्या कपड़ा का उसको बड़ कन्या भी कहते हैं, वो भी बनाया जाता है। तो 5 साल तक बहुत नियम से बहुत विधि विधान से पूजा की जाती है। और ये पूजा सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए करती हैं। और हर आदमी चाहता है अपनी जो पति की लंबी उम्र के लिए हम सोचते हैं जितना भी हो सके हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और वट सावित्री पूजा तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सती सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए ये पूजा की थी और शुरू से ये परंपरा चला आ रहा है और हम लोग इसे निभा रहे हैं और सचमुच बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सब हम पूजा में बैठ गए हैं। मेरी मम्मी हैं और दोनों ये मेरी ननद हैं, बड़ी वाली मेरे बगल में बैठी हुई हैं रेड साड़ी में, और इधर पीला और ग्रीन पहन के ये छोटी वाली है। और उधर ये दोनों हैं, तो ये मेरी बगल की दोनों फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड एक मेरी फ्रेंड है और वो फ्रेंड की एक इधर साइड में भाभी बैठी हुई हैं। तो वो लोग भी पिछले साल से ही व्रत उठाई थी और हमारे यहाँ ही पूजा करती हैं। और साथ में जब सब लोग पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग अभी फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं।
और इसमें सीजनल फल आम, लीची, चना भी रात में मम्मी भीगने के लिए रखी थी, लालमी, ये सब प्रसाद में है। और कल ही पापा सब कुछ लेके आ गए थे क्योंकि आज ही सुबह पूजा करना था। और यहाँ पे हम लोग सिंदूर लगा रहे हैं। और मम्मी तो रात में ही जो बरगद का पेड़ है उसको अच्छे से स्नान करा के साफ़ करके और बहुत अच्छे से यहाँ डेंटिंग पेंटिंग कर दी है, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं दुल्हन के रूप में आपको कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पीली साड़ी ही सोची मैं कि पूजा में पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। और ये साड़ी मेरी सासू माँ मम्मी दी हैं, तो वो हर साल मुझे पूजा में ये नया कपड़ा देती ही हैं। और हम लोग अखड़ा कहता है, जो न्यू साड़ी होती है ना वही पहन के पूजा करते हैं। और यहाँ पे मम्मी गाना गा रही थी और भगवान का 5 भजन हम लोग गाएंगे। मुझे तो गाना गाना नहीं आता है, तो मम्मी ही गाना गाती हैं। और ये मेरी बगल की पिंकी हैं, वो भी मेरी फ्रेंड है, तो वो भी आई हैं और मम्मी के साथ उनका अच्छा होता है। वो भी गाना थोड़ा बहुत गा लेती हैं और मम्मी का साथ दे देती हैं। और इसके बाद गाना वगैरह हो गया है, हम लोग पूजा भी कर लिए हैं। तो अब कथा सुनेंगे, जो सती सावित्री सत्यवान की कथा है, तो इस पूजा में वही सुना जाता है। और उसके बाद नाग नागिन का भी इसमें कथा है, तो वो सब भी सुना जाता है। और इस बार मम्मी थोड़ा सा कथा भूल गई थी, तो हम लोग मोबाइल से ही सुन लिए हैं। और बहुत से लोग पंडित जी से भी कथा सुनते हैं, जो मंदिर के पास जाते हैं उनको पंडित जी, और हम लोग के घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही कथा सुनाते हैं। तो यहाँ हम लोग वही सोमा धोबिन और जो सती सावित्री का सत्यवान का कथा है वही हम लोग इसमें सुनेंगे। और इस बार मैं खोइछा के लिए खोइछदानी निकाली हूँ। और पहले मुझे उतना याद नहीं रहता था, लेकिन इस बार मैं सोची थी कि इस बार हम खोइछदानी में ही खोइछा लेंगे और वो ठीक रहता है। खोइछदानी में हर खोइछा रख के और कमर में बांध लीजिए तो गिरने का भी डर नहीं रहता है। और अभी हम लोग कथा भी सुन लिए हैं। उसके बाद ये है धागा, जो मौली धागा होता है ना, कच्चा सूता से भी एक परिक्रमा किया जाता है, मौली धागा से भी परिक्रमा किया जाता है, और जो पीला रील होता है उससे भी करता है। तो हम लोग मौली धागा से ही करेंगे।
और 11 चना गिन के रख लिए हैं हाथ में, और सिंदूर भी रख लिए हैं, क्योंकि परिक्रमा करते समय सब लोग भूल भी जाते हैं कितनी बार किए हैं नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग चना को 11 चना गिन के रख लिए हैं और 11 परिक्रमा करेंगे। और सब लोग मिलके करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा था। और 11 परिक्रमा करेंगे तो एक जगह जैसे एक बार परिक्रमा करके फिर एक चना डाल के और बरगद के पेड़ में सिंदूर लगा के और फिर हम लोग अपने मांग में लगा ले रहे हैं। और यही 11 बार हम लोग करेंगे, और जिसका जितना मन वो कर सकता है, 11 भी कर सकता है, 21 भी कर सकता है। और आज सोमवती अमावस्या भी है, तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा ही शुभ है। बहुत से लोग दोनों भी करते हैं, लेकिन हम लोग मैं सोमवती अमावस्या नहीं करती हूँ, बरसाती यानी वट सावित्री पूजा ही करती हूँ। तो वही हम लोग यहाँ पर अभी फेरा लगा रहे हैं, यानी परिक्रमा कर रहे हैं। और 11 परिक्रमा करने के बाद हम लोग यहाँ पे अभी जो हाथ में सिंदूर था वो रख के और भगवान को प्रणाम कर लेंगे। और अभी जैसे पंखा बरगद के पेड़ को झलने यानी हौंकने, हम लोग को हौंकना भी बोलते हैं, तो वो सब विध करना है। और मम्मी अभी आम और जल एक साथ चढ़ाई हैं, और यहाँ पे अभी पंखा बरगद के पेड़ को हौंका जा रहा है। तो पहले हम लोग पत्ता से कर ले रहे हैं और उसके बाद पंखा भी है तो उससे करेंगे। और मम्मी यहाँ भी जल चढ़ा रही हैं, और आम और साथ में जल, इसी से बरगद के पेड़ को यानी पूजा किया जाता है। और अभी हम लोग पंखा सब लोग जैसे झलेंगे। और आज के दिन पति को भी पैर धोया जाता है पानी से, यानी पूजा करने के बाद, और पति को पंखा भी हौंका जाता है। और वो सब भी बाद में विध होगा पूजा के बाद। और ये सब करने के बाद यहाँ हो रही है आरती। तो पूजा अब लगभग समाप्त हो गई है, और बहुत ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगा। गर्मी तो थी, बहुत ज़्यादा आज गर्मी थी, लेकिन बाहर में करने से थोड़ा मौसम हो जैसे हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। और सब लोग भी अगल बगल के आए हुए थे, सब लोग बहुत अच्छा सबको लगा। और यहाँ पे ममता जी अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं, और वो ऑफिस में थे लेकिन उनको याद था कि आज है वट सावित्री पूजा, तो वो कॉल करके सबको देखना चाह रहे थे और पूजा भी देखना चाह रहे थे कि कैसे हो रहा है। उनको ये सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो वही ममता जी वीडियो में कह रही थी कि हम आपको पंखा इधर से हौंक दे रहे हैं। और वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं लगता कि कोई ननद है भाभी है, और बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय भी करते हैं। तो वो भी कह रहे थे कि आशीर्वाद देने के लिए, और अच्छा लग रहा था। मम्मी से भी आशीर्वाद ले लिए हैं, और मैं उनको कह रही थी कि आप थोड़ा सा मिठाई खा लीजिए। तो यही हम लोग का हुआ। उसके बाद यहाँ पर मम्मी सिंदूर लगा रही हैं, और पूजा के बाद जो बड़े होते हैं
पहले वो छोटे को सिंदूर लगाते हैं। तो मम्मी यहाँ अमृता को पहले लगाई हैं और उसके बाद मुझे लगा रही हैं। और सिंदूर लगाने के बाद हम लोग अपने से जो बड़ी होती हैं उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे भी पूजा पाठ के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और इधर मेरी बड़ी वाली ननद का भी सिंदूर लग गया है और उसके बाद हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। यानी अमृता मुझे लगाएंगी और मैं अमृता को लगाऊंगी और इसी तरह हम लोग एक दूसरे का मांग भरेंगे। और हम लोग में पूजा में नाक से लेके मांग तक सिंदूर किया जाता है और सब जगह का अलग अलग नियम है। लेकिन हम लोग में जब भी कोई स्पेशल पूजा होती है तो हम लोग नाक से लेके मांग तक सिंदूर लगाते हैं और सचमुच बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी फ्रेंड हैं, तो ये और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे लगा रही है और मैं अपने फ्रेंड को लगाई हूँ। और मम्मी यहाँ पे पंखा पापा को झल रही हैं। और हम दोनों जैसे एक बराबर के हैं तो हम दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और बहुत सच में बहुत अच्छा लगा। सब लोग साथ में पूजा किए, एंजॉय किए। और पूजा अब ख़त्म ही हो गई है। इसके बाद हम लोग सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को खोइछा भी देंगे। और अब मैं जा रही हूँ खोइछा सबको देने के बाद, सिंदूर लगाने के बाद थोड़ा सा अभी सब लोग शरबत पिएंगे, क्योंकि पूजा से पहले कुछ भी ना खाना होता है ना पीना होता है। और यहाँ पर ये पिंकी है, ये भी मेरी बगल की फ्रेंड है, तो इनको भी मैं सिंदूर लगा दी हूँ। और इनको भी मैं बोल रही थी रुकने के लिए, लेकिन ये भी थोड़ा बिजी रहती हैं तो वो चली गई थी। और उसके बाद हम लोग सब अभी बैठेंगे। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं सोची आपको आज थोड़ा सा इनको दिखा ही देती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक।